अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उसके जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो फिर आपको ये भी ध्यान करना होगा कि हमारे जिस्म में वो कौन कौन सी निशानी ऐसी 5 हैं जिनसे देखने के बाद में जो जाहिर हो रही हैं, ये पता चल रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है। अगर ये 5 निशानियां जब भी आपको दिखाई दें अपने अंदर या किसी दूसरे शख्स के अंदर, तो समझ जाना कि इस बंदे से अल्लाह नाराज है। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नंबर 1, जब किसी बंदे के माँ बाप नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। आप अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ये देख लें कि किसके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हैं, अपने बेटे से नाराज हैं। तो जिसके माँ बाप अपनी औलाद से, अपने बेटे से नाराज होंगे, तो समझ जाना अल्लाह भी नाराज होगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। और जाहिर सी बात है भाई, कोई माँ बाप को सताता है, कोई माँ बाप को मारता है, कोई माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, नाफरमानी करता है, तो इससे महल्ले वाले भी कहते हैं कि भाई ये अपने माँ बाप को बड़ा सताता है, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है। महल्ले वालों को भी पता होता है। तो ये निशानी जाहिर होती है। इंसान के जिस्म में जब ये पहली निशानी जाहिर हो जाए, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। नंबर 2, दूसरी निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। हालांकि रोजी भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। रोजी आपको रोजाना मिल रही है, दौलत आपको मिल रही है, तो ये मत समझिएगा कि अल्लाह आपसे खुश है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो आप अपने पूरे गांव में, पूरे शहर में, मोहल्ले में नजर दौड़ाइएगा कि कौन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। जो नमाज पढ़ने नहीं जाता, तो समझ जाना कि अल्लाह उस बंदे से नाराज है। चाहे वो कितनी अच्छा खा पी रहा हो, कितनी अच्छी उसे रोजी मिल रही हो, दौलत का कोई ठिकाना ना हो, नहीं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा अल्लाह की बारगाह में करने नहीं जा रहा है 5 टाइम, तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज है। तो ये दूसरी निशानी जाहिर हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 5 वक्त सजदा करने के लिए नहीं जा रहे ना, तो समझ जाना आपसे भी अल्लाह नाराज है। ये निशानी जाहिर हो जाती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, जब अल्लाह नाराज होता है तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा जो है गुनाह कर रहा है, फिर गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, दिन रात गुनाह कर रहा है, तो जो बंदा गुनाहों में मुलव्विस हो हर टाइम, तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज है। लेकिन गुनाह छोड़ करके जो लोग अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हाजिरी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह मुझसे जो गुनाह हुआ है मैं तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह आज के बाद में गुनाह नहीं करूंगा। तो ये है अल्लाह को राजी करने का तरीका, ये है अल्लाह से माफी मांगने का तरीका। अब अगर आप गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, तो फिर समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। और नूर बोलते हैं जो ईमान होता है, ईमान को नूर कहा गया है। और ईमान का नूर चेहरे पर नुमाया होता है, चाहे इंसान का कलर जैसा भी हो। आप नमाज पढ़ के आए तो नमाजी के चेहरे पे अलग ही नूर होगा, और बेनमाजी की सूरत पे 12 बज रहे होंगे। आप आजमा करके देख लीजिएगा। आप एक तरफ नमाजी को खड़ा कर दे जो नमाज पढ़ कर रहा हो, और एक बेनमाजी को उसके बाजू में खड़ा कर दें, और फिर किसी से आप पूछ लीजिएगा कि इन दोनों में से किसके चेहरे पे नूर नजर आ रहा है, तो फिर कहने वाला कहेगा कि जो नमाज पढ़ का ये बंदा जो है ना, इसके चेहरे पे नूर नजर आ रहा है।
تو ایمان کا نور جو چمکتا ہے نا، تو چاہے دن ہو یا رات ہو تو وہ نور جاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ چہرے پر ایمان کی تازگی ہوتی ہے، وہ چہرے پر جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ ایمان کی ہوتی ہیں. بندہ جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے آ رہا ہے. تو اس لیے کہا ہے چوتھی نشانی کیا ہے کہ بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ، اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے. تو یہ چوتھی نشانی ہو گئی ناراضی کی. اب آئیے گا پانچویں نشانی کیا ہے؟ پانچویں نشانی ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نماز کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ نماز پڑھ کے تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر والے اگر کہہ رہے ہیں جاؤ اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، منع کر دیا، کچھ بھی بہانہ لے دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسے کہتے ہیں دل کا مردہ ہو جانا. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس سے چاہے تم نماز پڑھنے کہو یا پھر روزہ رکھنے کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا اور نہ روزہ رکھے گا. تو جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے. پھر اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، اے اللہ یہ ہمارے اوپر کیسی پریشانی آ گئی. دنیا بھر کے شکوے گلے، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے یہ گناہوں میں جو ملوث رہا. دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے